जी हाँ, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो एम्स फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में जो एम्स के पेपर हुए, जैसे एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो सुनना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जो आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल मसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी हो सके उतनी कोशिश, इतने कम समय में हम क्या कर सकते हैं सर? इतने कम समय में हमारे पास एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, है ना, पुराने सालों के पेपर हम अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा होने वाला है। सर किस हिसाब से? देखिए, सीधी सी बात है, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जब, बट हम एक्चुअली पेपर देखते हैं तो पेपर का लेवल कुछ और ही होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुराने क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है उसको हमने पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो उसी बीच में पहला सवाल आपके सामने आ रहा है एम्स भुवनेश्वर से, है ना। देखो, मैंने कोशिश की है पुराना जो पेपर एम्स पटना का, भुवनेश्वर का, इन सभी के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं से स्क्रीनशॉट ले लिया है और डायरेक्टली यहाँ पे आपको समझाते हुए हम आगे बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है एम्स भुवनेश्वर की तरफ से। मतलब कि हाल ही में देखिए, ये सभी एग्जामिनेशन जहाँ पे हम आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर आपके 2023 में कंडक्ट हुए हैं ना। सारे 2023-24 के पेपर हैं, तो लेटेस्ट है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाएंगे भाई अब जो है ट्रेंड वाइज किस हिसाब से फार्मा एम्स में स्पेशली एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला सवाल क्या है? देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्लांट यानी कि पौधे से प्राप्त हुआ है? सर आइबुप्रोफेन, पेनिसिलिन। जी हाँ, इसका आंसर जो है वो आपका एस्प्रिन होगा। एस्प्रिन एक ऐसा मेडिसिनल प्रोडक्ट है ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि प्लांट से डिराइव्ड है, यानी कि प्लांट से, पौधे से प्राप्त होता है। सर कौन से प्लांट से? तो भैया विलो प्लांट जो है उससे ये एस्प्रिन जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कंपटीशन एग्जामिनेशन है, हर बार आपको कंफ्यूज किया जाएगा क्योंकि आपको ऑप्शन देख के ऐसा लग रहा होगा कि सर सारे सब कुछ जो है वो सिंथेटिक लग रहे हैं। एस्प्रिन भी मुझे लगता है सिंथेटिक होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं प्रॉपर वे में, है ना, प्रॉपर वे में आपको स्टडी करनी है ताकि लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहे। अगर आपने एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, तो हमेशा की तरह आपको याद रहेगा कि सर इसका आंसर जो है ना, प्लांट से, है ना, एस्प्रिन जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सर ये क्या है कि सर यहाँ पे देखिए लेटेस्ट, देखिए एक चीज का मैंने हमेशा से आपको बताया है कि कोई भी टॉपिक जो करंट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सर कैसे करंट में? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एम्स पटना का सवाल है। सर विच सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी, है ना, इज नोन एज सिग्निफिकेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अब आप सभी जानते हैं भैया कि सर सर्वाइकल कैंसर जो है हाल ही में बहुत ज्यादा केसेस जो है वो आ रहे हैं वुमेन्स में, महिलाओं में, है ना। इसके अगेंस्ट में अभी सबसे पहले आपने सुना होगा सर एचपीवी वायरस, है ना, एचपीवी वैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा कि सर 9 से 11 साल के बीच में जो बच्चियां हैं, है ना, जो गर्ल्स चाइल्ड है, उनको जो है एक वैक्सीन अभी डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है। एचपीवी वैक्सीन आपको लगाना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं हो। ध्यान रखिएगा। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा एक जो है सर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना, जो कि फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन में करता है। किसके कारण? एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण। इसलिए क्या प्रिकॉशन हो गया सर? अभी जो है इसका टीका भी अवेलेबल है, तो ये टीका न केवल 9 से 11, उसके बाद में भी जो है वो लगाते हैं, बट उसका डोज जो है वो अलग होता है। तो ध्यान रखना, अभी ये एचपीवी वैक्सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रचलन। पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर को सलाह ले रहे हैं कि हमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो है अभी बहुत ही नए ट्रेंड में है, तो याद करके जाना, एचपीवी से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट सवाल आ रहा है हमारा एम्स भुवनेश्वर से सवाल है। सर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है सर, प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर,
कौन सी ड्रग इनमें से यूज होती है? तो भैया इसका सिंपल सा आंसर है, ध्यान रखना, जब भी जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग है ना, जब जॉइंट पेन होते हैं, जब पुनर्नावा जो है वो हम ड्रग यूज करते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पे एक और करंट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हालांकि टू द पॉइंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए चिकनगुनिया जो अभी रिसेंटली काफी लोगों को हुआ था, तो वहां पे भी जॉइंट पेन हो रहा है लंबे समय तक। ठीक है, तो अगर आप जो है मतलब एलोपैथिक दवा दर्द की ले लेके थक गए हैं, आयुर्वेदिक के पास जाएंगे, तो अब आयुर्वेद डॉक्टर जो है वो आपको इसके लिए भी, क्योंकि जॉइंट पेन हो रहा है, इसके लिए भी आपको पूर्णनामा भी देने वाला है। ठीक है, तो ये बस जस्ट याद रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट टाइप ऑफ बल्क पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज? मतलब इनमें से कौन सा पाउडर है जो एक्सटर्नल यूज नहीं होता, इंटरनल यूज होता है? सर डच पाउडर, इन्फ्लुएंसन, स्नफ, ये सभी जो है सर एक्सटर्नल यूज होते हैं, और जो कैचे है आपका वो इंटरनल यूज होता है। सर कैसे एक्सप्लेन कीजिए? इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको हमारे स्टडी मटेरियल से ही मैं देना चाहूंगा। फार्मास्यूटिक्स की ये पीडीएफ है, एज पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के सिलेबस को देखते हुए, एम्स फार्मासिस्ट के सिलेबस को देखते हुए बनाई है, और यहाँ पे आप जैसे ही इसको प्रॉपर वे में पढ़ लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइन वाइज लाइन आपको आंसर मिल जाएंगे। ये कैचे के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए भैया कि सर जो भी हमने बात की, सर कौन कौन से पाउडर जो एक्सटर्नल यूज होते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए है ना, स्नफ हो गया आपका, डॉचे पाउडर हो गया है ना, इंसप्रेशन हो गया, ये सभी पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज है, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल यूज है। और इंटरनल यूज के लिए कौन सा है सर? तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही नीचे जिसको प्रॉपर वे में पढ़ना है, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, ये जो है कैचे यहाँ पे आ रहा है। सर कैचे क्या है? सर कैचे एक पुरानी टेक्निक है ना, जब देखिए क्या होता था ना कि जब दवा जो है बिटर मतलब कि बहुत ही खारे टेस्ट में होती थी, तो पुराने किसी जमाने में दो चावल के पेपर पे है ना एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो है वो कैचे प्रिपेयर किया जाता था, फिर पेशेंट को दिया जाता था। तो बहुत पुरानी पद्धति है, बट ये पाउडर फॉर्म में है, और जो कि इंटरनल यूज होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले मैं आपको लेके चलूंगा स्टडी मटेरियल, वन ऑफ द बेस्ट इन सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के सिलेबस को लाइन वाइज लाइन आप बना सकते हैं। रेलवे, डीएसएसपी, ईएसआईसी, एम्स, सिपाही फार्मा, सभी फार्मासिस्ट एग्जाम में ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, मोबाइल एप्लीकेशन पे ये सब कुछ मिल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा भी आप प्रॉपर वे में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर आपने ढंग से किसी भी स्टडी मटेरियल को पढ़ा है, बस आपको विश्वास रखना है उस पर, तो सारे आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम का कौन सा टेम्परेचर है? तो सीधा है 37 डिग्री रहेगा। काफी कंफ्यूजन वाला सवाल है, काफी स्टूडेंट जो है 57 करके आए, कोई 47 करके आए, किसी को ये नहीं लगा कि सर 37 डिग्री सेल्सियस का आंसर जो है वो होगा। तो देखिए जिन क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन और गलत हुए उनको हम ज़्यादा टच करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सर कौन सा क्वेश्चन है? सर ऐसा कौन सा स्टेरॉइड इंटरेक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर एंड एनहेंस द मसल्स मास एंड मेल सेक्स हार्मोन? ठीक है जी, तो कौन सा है सर? सीधा है इसका आंसर AAS, यानी कि एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है इसका आंसर जो है वो होने वाला है। सर कैसे? तो देखिए भैया ऐसा एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो सेम टू सेम यानी कि सिंथेटिक सब्सटेंस है दैट मिमिक यानी कि एज इट इज हूबहू जो है इफेक्ट देता है मेल हार्मोन एज ए टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, उसके सेम टू सेम रहता है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है सर? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द गिवन डिजीज इज नॉट कॉज बाय फंगाई, है ना, फंगस इन्फेक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए काफ़ी बार अगर हम बहुत जल्दी में, क्योंकि हमारे पास 90 मिनट है और हमारे पास समय कम है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, कई बार ऑप्शन जो है हमें
ऐसे दिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो। कैसे सर? तो यहाँ पे सर देखिए ये डॉबेज या रिंगवर्म या फिर ये एथलीट फुट, ये सारे जो है डिजीज वो फंगल इन्फेक्शन से होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, नॉट कॉज बाय। तो यहाँ पे देखिए फिलियारियासिस जो है वो एक परिजीवी यानी कि आप समझ सकते हैं मच्छर से होने वाली बीमारी है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सभी जो है वो फंगल इन्फेक्शन से होता है। कंफ्यूजन कहाँ है? तो काफी बार हम सोचते हैं सर ये फुट का हमने सुना है हाथी पांव ऐसा कुछ होता होगा, फुट दे रखा है तो वो फंगस से तो क्यों होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, ये भी एक फंगस से जनरेट जो है वो डिजीज रहने वाली है। तो थोड़ा सोच समझकर हमें जो है आंसर करना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल इन बॉडी? कॉर्टिसोल क्या करता है? तो सीधा हमारा आंसर आता है सर ये तो स्ट्रेस रेगुलेटिंग हार्मोन है। यहां पे ऑप्शन देखिएगा सर, स्ट्रेस के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं है, स्ट्रेस बोले तो ब्लड प्रेशर, तो शायद ब्लड प्रेशर इसका आंसर होना चाहिए। अरे भाई नहीं, कंफ्यूजन के लिए ये दिया है। पहले वो स्ट्रेस को तो कम करता ही है, जब स्ट्रेस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो वो रेगुलेट करता है आपकी ब्लड शुगर को। ध्यान रखिएगा ये सब काम जो है कॉर्टिसोल का है। ठीक है जी, तो ऑप्शन को प्रॉपर वे में पढ़ते हुए हमें आगे जाना है और ऐसे ही हमें आगे बढ़ जाना है सर एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्या है सर, व्हाट डज एनपीओ, है ना, एनपीओ मीन्स रिटन इन पेशेंट चार्ट ऑर्डर। पेशेंट चार्ट ऑर्डर में एनपीओ का मतलब क्या है? नथिंग बाय माउथ, मतलब कि पेशेंट को मुंह से अभी कुछ नहीं देना है। ऐसी कब कंडीशन होती है? जब ऑपरेशन होता है, या फिर ऐसी कुछ कंडीशन होती है जब डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट के कुछ ऑर्डर चार्ट में लिख के जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कई बार ऐसी भी टर्म हमसे जो है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्राइमरी फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? तो भाई सीधा सीधा है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो काम रहने वाला है। नेक्स्ट भी बहुत इजी है सर, HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ये एम्स भुवनेश्वर का था। आप कंपेयर करेंगे तो एम्स पटना से एम्स भुवनेश्वर का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आया था। तो जाते जाते एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, RPHPLC है ना, RPHPLC में सर मोबाइल फेज जो है वो पोलर होता है या फिर नॉन पोलर होता है? तो इसका आंसर आप जो है वो दे देना कमेंट में, जिससे कि पता चलेगा कि भैया हम तगड़ी वाली तैयारी कर रहे हैं। RPHPLC क्या है? रिवर्स फेज हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें मोबाइल फेज पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर दोनों है, या दोनों में से कुछ नहीं है। ये ऑप्शन है, जो आंसर है वो बता देना कमेंट में, ताकि आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं ये भी हमें पता चले। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग वीडियोस जो है वो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें फार्मर जगत की सभी अपडेट के लिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।